साल 1914। एक छोटा सा आइलैंड जहां ना कोई शहर है ना ही इंसानों की भीड़, सिर्फ एक लाइट हाउस है और एक राज जो समुंदर की गहराइयों में छुपा हुआ है। हमें फिल्म के शुरू में पुरानी दुनिया का एक वक्त दिखाया जाता है। वहां एक आदमी होता है जिसका नाम फ्रेंड होता है, जो मौसम का जायजा लेने वाला एक ऑब्जर्वर होता है। हुकूमत चाहती थी कि एक आइलैंड का पूरा साल का मौसम रिकॉर्ड किया जाए। इस काम के लिए उन्होंने फ्रेंड को चुना और उसे शिप के जरिए उस आइलैंड पर भेज दिया। फ्रेंड का काम था वहां से हुकूमत को मौसम की रिपोर्ट देना। उसके लिए एक छोटी सी जगह तैयार की गई जहां उसे एक साल तक रहना था। वहां उसे एक लाइट हाउस नजर आता है। शिप का कैप्टन और फ्रेंड मिलकर उस लाइट हाउस की तरफ जाते हैं। वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो उस लाइट हाउस में रहता था। उस आदमी का नाम होता है ग्रूनर। कैप्टन उससे पिछले मौसम के ऑब्जर्वर के बारे में पूछता है। ग्रूनर कहता है कि वो बीमार हो गया था और मर गया। कैप्टन पूछता है उसकी लाश का क्या हुआ, तो ग्रूनर कहता है कि वो बाहर गया और वापस नहीं आया, शायद समुंदर में डूब गया। कैप्टन जाने से पहले फ्रेंड को एक बंदूक देता है। अब फ्रेंड अपने घर में चला जाता है। वहाँ उसे पिछले ऑब्जर्वर की डायरी मिलती है। उस डायरी में लाइट हाउस के स्केचेस के साथ कुछ अजीब क्रिएचर्स भी बने हुए होते हैं। फ्रेंड सोचता है कि शायद अकेला रहता था इसलिए ये सब बनाया होगा। वो सो जाता है और अगले दिन काम पर निकलता है। एक रात जब फ्रेंड बैठा होता है उसे महसूस होता है कि कोई दरवाजे पर है। जब वो देखता है तो दरवाजे के नीचे से एक अजीब सा हाथ अंदर आता है। ये किसी जानवर का हाथ लगता है। ये देखकर फ्रेंड डर जाता है और बेसमेंट में छुप जाता है। वो पूरी रात वहाँ छुपा रहता है। सुबह जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसे अजीब निशान मिलते हैं। वो निशान समुंदर की तरफ जा रहे होते हैं। फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आता तो वो ग्रूनर के पास लाइट हाउस जाता है, लेकिन ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है तुम्हें उनके साथ ही चला जाना चाहिए था। फ्रेंड समझ जाता है कि वो जो क्रिएचर रात में आया था वो आज रात फिर आएगा, तो वो अपने घर के आसपास लकड़ी की दीवार बनाता है और तैयारी करता है। घर के अंदर उसे कुछ गोलियां और एक राइफल भी मिलती है जिससे उसका हौसला बढ़ता है। रात होती है तो क्रिएचर्स दोबारा आते हैं और फ्रेंड उन पर गोलियां चलाता है। क्रिएचर्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो लकड़ियों को आग लगा देता है ताकि वो अंदर ना आ सकें, लेकिन इससे उसका घर भी जलने लगता है। फ्रेंड घबरा जाता है और घर के बाहर आ जाता है। वहाँ वो देखता है कि क्रिएचर्स आग के डर से दूर भाग गए हैं। वो पत्थर के पास बैठकर अपना जलता हुआ घर देखता है। सुबह ग्रूनर पानी भरने के लिए बाहर आता है। तभी एक क्रिएचर फ्रेंड के पास आता है और वो समझता है कि ये उस पर हमला करेगा। फ्रेंड उस पर बंदूक तान लेता है, लेकिन ग्रूनर कहता है कि उसे छोड़ दो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। फिर वो क्रिएचर उसके पास चली जाती है। ग्रूनर फ्रेंड को कहता है कि तुम लाइट हाउस में मेरे साथ रह सकते हो क्योंकि मेरे पास जरूरी चीजें हैं जैसे कि खाना वगैरह। वो क्रिएचर भी उनके साथ रहता है। ग्रूनर बताता है कि पहले ये मुझे मारने आई थी लेकिन मैंने इसे तमीज सिखा दी है। अब ये मेरी बात सुनती है और मेरे साथ एक पेट की तरह रहती है। फ्रेंड उससे पूछता है कि जब मेरी शिप वापस गई थी तो तुम उसके साथ वापस क्यों नहीं गए, तुम्हें तो सब पता था। ग्रूनर कहता है मुझे उस दुनिया में वापस नहीं जाना, यही मेरी दुनिया है, यहाँ मैं राजा हूँ। फ्रेंड कहता है ठीक है तुम यहाँ रहो, जब नई शिप आएगी मैं उनसे कहूंगा कि मुझे भी साथ ले जाएं। ग्रूनर उसे बताता है कि यहाँ कोई शिप नहीं आएगी, बहुत कम शिप्स यहाँ आती हैं और तुम्हारी शिप भी उन्हीं में से थी। अब एक साल बाद ही कोई शिप आएगी। ग्रूनर कहता है फिक्र न करो, ये क्रीचर्स दिन में अटैक नहीं करते, सिर्फ रात को आते हैं। तुम्हें सिर्फ रात को अपना ख्याल रखना होगा, मैं भी तो यहाँ रह रहा हूँ। फिर ग्रूनर उस क्रीचर को छत पर छोड़ देता है। वो रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसके साथी वहाँ आ जाते हैं। वो लोग लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं। ग्रूनर उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है। वो फ्रेंड से भी कहता है कि गोली चलाओ, मगर वो हिम्मत नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रूनर पूरी रात उन मखलूकात से लड़ता रहता है। सुबह वो फ्रेंड को जगाता है और कहता है अगर यहाँ जिंदा रहना है तो काम करना होगा, तुम्हें भी इन मखलूकात से लड़ना पड़ेगा, हौसला करो। फिर वो उसे पानी लाने बाहर भेजता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि ग्रूनर और वो फीमेल क्रीचर बहुत करीब हैं। ये मंजर उसे बहुत अजीब लगता है। फिर तीनों मिलकर खाना खाते हैं। रात को जब क्रीचर्स फिर से आते हैं, फ्रेंड भी उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ये देखकर ग्रूनर दरवाजा बंद कर देता है और फ्रेंड को अकेला छोड़ देता है। फ्रेंड पूरी रात लड़ता रहता है। सुबह पता चलता है कि साथ रहने के बावजूद वो दोस्त नहीं बन सके, वो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक और रात आती है, लेकिन इस बार क्रीचर्स नहीं आते। फ्रेंड कहता है शायद अब वो हमसे डर गए हैं, अब नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें मालूम हो गया है कि वो हमसे जीत नहीं सकते। मगर ग्रूनर कहता है नहीं, हमने उनमें से बहुत से मार दिए हैं, अब वो अपनी नस्ल बढ़ा रहे हैं, वो दोबारा जरूर आएंगे। फिर फ्रेंड को उस क्रीचर पर तरस आता है जो उनके साथ अपने खानदान से दूर रह रही है। वो उसका नाम अनेरिस रख देता है। कई रातें गुजर जाती हैं और कोई हमला नहीं होता। वो लोग पुरसुकून हो जाते हैं और शतरंज खेलना शुरू कर देते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट जलाना भूल जाते हैं। तभी बहुत सारे क्रीचर्स इन पर फिर से अचानक हमला कर देते हैं। ग्रूनर का पांव जख्मी हो जाता है मगर दोनों बच जाते हैं। अनेरिस ग्रूनर के पांव को चाट कर ठीक करने की कोशिश करती है। उसके लुआब में ऐसी चीज होती है जो जख्म भर देती है। एक दिन फ्रेंड समुंदर के किनारे खड़ा होता है तो उसे एक शिप नजर आती है। वो फ्लेयर गन लाता है ताकि मदद का सिग्नल दे
सके। मगर उससे पहले कि वो चलाए, ग्रूनर उसे रोक देता है। ग्रूनर नहीं चाहता था कि कोई यहाँ आए, मगर फ्रेंड जल्दी से यहाँ से जाना चाहता है। वो ग्रूनर से पूछता है, तुमने मुझे सिग्नल क्यों नहीं करने दिया? ये देखकर अनेरिस भी ग्रूनर पर हमला कर देती है। ग्रूनर गुस्से में आकर उसे मारना शुरू कर देता है। अनेरिस वहाँ से भाग जाती है। जब अनेरिस को पता चलता है कि फ्रेंड यहाँ से जाना चाहता है, वो उदास हो जाती है। फिर फ्रेंड एक शिप देखकर खुश हो जाता है और सारी बात ग्रूनर को बताता है। ग्रूनर कहता है, मुझे इस शिप का पहले से पता है, ये पोर्चुगीज शिप है। जब वो यहाँ आए तो क्रीचर्स ने उन्हें समंदर में खींचा और आइलैंड पर नहीं आने दिया। ग्रूनर बताता है कि उसे वहाँ कुछ डायनामाइट जैसे बम भी मिले थे, मगर वो खराब हो चुके थे। फ्रेंड कहता है, चलो वहाँ देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। ग्रूनर मना कर देता है, कहता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, तुम अकेले जाओ। फ्रेंड कहता है, बस मेरे साथ चलो, ऑक्सीजन पंप करते रहना, मैं पानी के नीचे जाऊंगा। अगर डायनामाइट मिल गया तो हम बहुत सारे क्रीचर्स को मार सकते हैं। मगर ग्रूनर फिर भी इनकार कर देता है। अगले दिन अनेरिस और फ्रेंड पानी में नहा रहे होते हैं। ग्रूनर ये मंजर देखकर उनकी दोस्ती से जल जाता है। जब फ्रेंड वापस लाइट हाउस आता है, ग्रूनर कहता है, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। फिर वो दोनों वहाँ चल पड़ते हैं। फ्रेंड ग्रूनर से कहता है, अगर मैं रस्सी को 3 बार खींचूं तो समझ जाना कि मुझे मदद चाहिए। अब वो पानी के अंदर जाता है और वहाँ उसे डायनामाइट के कई डिब्बे मिल जाते हैं। वो एक एक करके ये डिब्बे ग्रूनर को देता है। तभी क्रीचर्स के बच्चे वहाँ आ जाते हैं। फ्रेंड घबरा जाता है और ग्रूनर को मदद का इशारा देता है, मगर ग्रूनर उसकी मदद नहीं करता क्योंकि अब वो उसे बचाना नहीं चाहता। फिर फ्रेंड खुद को आजाद करके ऊपर आता है। फिर वो डायनामाइट लेकर वापस लाइट हाउस आ जाते हैं। वहाँ जाकर वो लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट लगा देते हैं। लेकिन एक हफ्ता गुजरता है और कोई क्रिएचर नहीं आता। आइलैंड पर ठंड बढ़ने लगती है, बर्फ गिर रही होती है। ग्रूनर चाहता है कि बर्फ से पहले सब क्रिएचर्स को मार दे। वो रोज इस उम्मीद में रहता है कि वो आए ताकि वो ब्लास्ट करे, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो उसे गुस्सा आता है। अपना गुस्सा उतारने के लिए वो उस फीमेल क्रिएचर को मारने जाता है, लेकिन फ्रेंड उसे रोक देता है। ग्रूनर को जलन होती है कि वो दोनों इतने अच्छे दोस्त क्यों बन गए। वो कहता है, मुझे बता देना जब क्रिएचर्स आए, मैं उन्हें उड़ा दूंगा। फ्रेंड लाइट हाउस के दरवाजे पर देखता रहता है। ग्रूनर उस क्रिएचर को छत पर लाता है और कहता है कि चीखे ताकि दूसरे क्रिएचर्स उसकी आवाज से आ जाएं। वो चीखने लगती है और क्रिएचर्स आने लगते हैं। वो फ्रेंड पर हमला करते हैं और वो छत पर चला जाता है। ग्रूनर डायनामाइट ब्लास्ट करता है। सारे क्रिएचर्स मर जाते हैं और दोनों जख्मी हो जाते हैं। जब वो एनेरिस को ढूंढते हैं, वो वहाँ नहीं होती। अगली सुबह एनेरिस कई क्रिएचर्स के साथ वापस आती है। यहाँ फ्रेंड को समझ आता है कि वो कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ अमन चाहते थे, लेकिन ग्रूनर उन्हें मारना चाहता था। ग्रूनर गन पॉइंट करता है और कहता है, अंदर जाओ, लेकिन एनेरिस गुस्से में घूरती रहती है। ग्रूनर पागल सी बातें करते हुए अंदर चला जाता है। बाहर फ्रेंड एक बच्चे को हड्डी से बनी छोटी शिप देता है। बच्चा उसे देख रहा होता है कि ग्रूनर गोली चला देता है और बच्चा मर जाता है। रात होती है और क्रिएचर्स समुंदर में लौट जाते हैं। फ्रेंड अंदर जाता है और ग्रूनर से झगड़ा करता है। ग्रूनर उसे मारने ही वाला होता है कि फ्रेंड उसे उसके असल नाम से पुकारता है। कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम वही हो जो मुझसे पहले यहाँ फोरकास्टर था, जिसके बारे में ग्रूनर ने झूठ बोला था कि वो मर गया। ये सुनकर ग्रूनर हिल जाता है। उसका जहनी हाल पहले ही ठीक नहीं था। वो बाहर जाता है और क्रिएचर्स उसे मार देते हैं। अब फ्रेंड अकेला रह जाता है। उसने पूरा 1 साल यहाँ गुजारा होता है। फिर कुछ लोग और कैप्टन वापस आते हैं। उनके साथ एक नया वेदर ऑब्जर्वर होता है। फ्रेंड की हालत बहुत खराब होती है। बाल और दाढ़ी बढ़ चुकी होती है। वो उसे ग्रूनर समझ लेते हैं और फ्रेंड चुप रहता है। वो अपनी असली पहचान बताना नहीं चाहता। जब वो फ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है वो बीमार था और मर गया। अब फ्रेंड को भी वैसा ही लगता है जैसे ग्रूनर को लगता था। यहाँ सुकून था, कोई उसे तंग नहीं करता था। वो इस जिंदगी से खुश था। कैप्टन सर्च का हुक्म देता है। तभी एनेरिस भागती है और समुंदर में छलांग लगा देती है। ये इस बात का इशारा था कि वो दोनों यहाँ साथ रह रहे हैं। कोई उन्हें तंग करने वाला नहीं था। फ्रेंड भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था। तो ये थी हमारी आज की जबरदस्त कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो।